तो वहीं सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला एक बार फिर से देखने को मिला है। देखिए, बीजेपी की ट्रबल इंजन की सरकार होती है, डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार होती है, ऐसा सीएम भूपेश बघेल का कहना है। डबल इंजन की सरकार में पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता है। देखिए, बीते दिनों बीजेपी की तरफ से डबल इंजन की सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ का विकास करने की बात कही गई थी और अब इसी पे पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल का यह बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार होती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो सब समझ गए हैं, ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। कार्य समिति उनकी बैठक हुई तो डबल इंजन की सरकार में ओपीएस नहीं मिलने वाला है। डबल इंजन की सरकार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं मिलने वाला है। रमन सिंह तो दिए नहीं, 2014 से आ गए थे डबल इंजन, वहाँ तो बोनस भी ख़त्म कर दिया था। तो डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है। किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाला है। न ट्रबल बोला मैं, डबल नहीं है, ट्रबल इंजन। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यावाद पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है क्योंकि 23 चुनावी साल है। अब इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी या नहीं भाजपा की, ये तो साफ है नहीं अभी, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ट्रबल मेकर होने का आरोप लगा रही है। देखिए, इसी महीने के पहले हफ्ते में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए थे, कोरबा के दौरे पे आए थे और कोरबा में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और उस दौरान उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार लाइए, तभी विकास की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी। कमोबेश कहना था उनका, मतलब कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार लाने का आह्वान उन्होंने किया था। लेकिन अब सीएम भूपेश बघेल ने उस पर निशाना साधा है और सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा की सरकार जो है वो डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार होती है। अगर केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा हो तो उन्होंने इसके बाबत कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले जो है वो 14 के वक्त जो है 14 से लेकर 18 तक रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त में भाजपा की सरकार थी, लेकिन ना ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल पाई, ना ही ओपीएस मतलब जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसका लाभ मिल पाया। और ये काम करने का कोशिश जो है वो कांग्रेस ने की। ये जो है ओपीएस की बात करे या राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करे, इसे लाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। तो उन्होंने ये उदाहरण देते हुए कहा कि डबल इंजन की नहीं बल्कि भाजपा की सरकार ट्रबल इंजन की सरकार होती है। लोग परेशान होते हैं भाजपा की सरकार में और निशाना साधा। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में बयानों के जरिए, कार्य योजनाओं के जरिए, जमीनों पे उतरकर काम करने के जरिए राजनीतिक दल चाहते हैं कि सत्ता में उनकी वापसी हो। जो सत्ताधारी पार्टी होता है और जो विपक्षी पार्टी होता है वो चाहता है निशाना साध के लोगों के बीच अपनी बातें पहुंचा के सत्ता में वापसी करे और उन्हीं कोशिशों में पार्टियां दिखाई दे रही है। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जिन बातों का उल्लेख किया, जिन योजनाओं का जिक्र किया, उसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच पहुंच रही है। अब ये तो इस साल के आखिर तक में पता चलेगा कि होता क्या है इस बार, लेकिन ये जरूर है कि निशाना साधने में पीछे कोई भी हो, भाजपा हो या कांग्रेस, हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं भाजपा से। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। ट्रबल इंजन की सरकार बता रहे हैं सीएम आपको। नहीं, देखिए, हम अगर राज्य में फिर से आते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र की जो योजनाएं हैं जो अभी कांग्रेस की सरकार नहीं पहुंचने दे रही है वो हम प्रदेश में लागू करके जनता को हम विकास की ओर ले जाएंगे। अभी 16 लाख लोगों का आवास नहीं बन पाया, 24 लाख लोगों को नल नहीं मिल पाया। आयुष्मान भारत जो एक 5 लाख की सबसे बड़ी गरीबों के इलाज की योजना है उसको लेकर के बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है। तो राज्य में भाजपा और केंद्र में भाजपा होगी तो जनता को ये सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो अमित चिमनानी जी, सीएम ने तो ये भी गिनाया है कि ओपीएस हो गया, राजीव गांधी पेंशन योजना हो गया, ये योजनाएं तो मिल रही हैं और आगे भी विकास किया जाएगा, उनका तो कहना है। नहीं, देखिए, राजीव 14 में तो ये भी नहीं मिला था। योजना नहीं है। राजीव गांधी कोई न्याय योजना शायद इनकी है जिसमें ये महज 5,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देते हैं और मोदी सरकार 20,000 करोड़ रुपया देती है। धान की खरीदी राज्य एक एजेंसी के रूप में करता है, तो जितना भुगतान धान की खरीदी को लेकर भूपेश सरकार करती है उसका 90% पैसा तो केंद्र दे रहा है। और दूसरा, ओपीएस के बारे में, ओपीएस तो अभी लागू हुई नहीं है
दूसरा फॉर्म भरवाया जा रहा है, लोगों से एफिडेविट लिया जा रहा है, और तीसरा ओपीएस के लिए तो 1 रुपया भूपेश सरकार को क्या आने वाले 10-15 साल कोई भी सरकार रहेगी नहीं पे करना है। तो जनता को बेनिफिट गया नहीं है, ये फिर से एक आश्वासन है, जैसा आश्वासन विधानसभा के चुनाव के पहले इन्होंने दिया था। ये एक आश्वासन मात्र है, जनता को दिया क्या है इन्होंने अभी तक। अमित जी, अगर जनता को इन्होंने नहीं दिया है, सवाल लगातार यही किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से ही सही कि 14 में जब आपकी डबल इंजन की सरकार बन गई थी तब क्यों नहीं ये फायदे पहुंचाए गए? कैसे नहीं फायदे पहुंचाए? निश्चित तौर पर सारे फायदे मिले। प्रधानमंत्री आवास के जितने घर केंद्र से आए थे, अलॉट हुए थे, वो सब घर बने थे। जो योजनाएं केंद्र की थी उसका लाभ लोगों को मिल रहा था। अभी बंद है सब कुछ। और मोदी सरकार ने जितना पैसा दिया, भाजपा जब थी वो पैसा जनता के पास गया, और अब मोदी जी जो पैसा दे रहे हैं जनता के लिए वो अधिकारियों के घर से निकल रहा है। देख तो रहे हैं आप, उन अधिकारियों के घर से किलो के भाव में सोना चांदी डायमंड निकल रहा है। ये जनता का पैसा है, मोदी जी जो भेज रहे हैं। ठीक है अमित जी, आरपी सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। आरपी जी, बहुत स्वागत है आपका। डबल इंजन की सरकार बने न बने बीजेपी, लेकिन ट्रबल मेकर भूपेश बघेल को भी साबित कर रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि आप जो स्कीमें लागू करने की बात कर रहे हैं, जनता को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो केंद्र की तरफ से पैसा आ रहा है, उसमें राज्य सरकार का क्या रोल? तो जो केंद्र सरकार का पैसा है, मोदी जी अपने नानक घर से लाए थे या क्या बेच के इकट्ठा किए थे? हमारा जनता का पैसा है, फेडरल सिस्टम में हमारा टैक्स केंद्र के पास जाता है, जो राज्य का अधिकार बनता है वो देता है। इसमें केंद्र सरकार को एहसान नहीं कर रही है, ये प्रदेश के पूरे 3 करोड़ जो नागरिक है उनकी मेहनत का पैसा है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, डबल इंजन का फार्मूला जहां जहां है वहां वहां वो इंजन फेल हो गया, ट्रबल इंजन हो गया है। जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी भाजपा शासित राज्य है, जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा कर्ज है भाजपा शासित राज्य है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सबसे खराब भारतीय जनता पार्टी के राज्य है, जहां महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के राज्य है, जहां शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति सबसे बदतर है वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य है। ये साबित हो चुका है कि इंजन डबल नहीं बल्कि ट्रबल इंजन है, इसलिए इससे बच के रहना है। ठीक है आरपी जी, आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा भी आप पे आरोप लगाती आई है कि महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल भी रायपुर में नहीं है, राजधानी में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। खैर ये दौर तो चलता रहेगा, चुनावी साल है, बयानबाजी भी चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। खबर रायपुर से है। बीजेपी को